Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today we are discussing and solving some important questions and most important questions for board exam. This is a board exam war series 4. यह जो हम सीरीज कर रहे हैं आज वो बोर्ड एग्जाम वॉर सीरीज 4 है। 3 सीरीज हम पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम इस सीरीज में 31 से 40 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 31st जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। इस 31st क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है when distance between two charged particle is made 1/4, the force between them becomes, यानी दो चार्ज पार्टिकल्स आपके पास हैं, उनके बीच में डिस्टेंस को अगर 1/4 कर दिया जाए तो उनके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है फोर्स क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ फटाफट से करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले देखिए लेट करेंगे। लेट टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। देखिए हमने क्या किया, दो चार्ज को लेट कर लिया कि लेट टू चार्जेस पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, यानी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, राइट। ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। नाउ आप कह सकते हो देन कूलाम फोर्स बिटवीन देम। तो इनके बीच में कूलाम फोर्स क्या होगा, आप देखिए इनके बीच में कूलाम फोर्स होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए कूलाम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो दो चार्जेस अगर आपको मिल जाएं, तो दो चार्जेस Q1 Q2 आपके पास है, सेपरेटेड डिस्टेंस r से है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए नाउ अब क्या हुआ, इन्होंने कंडीशन रख दी इस क्वेश्चंस में। कंडीशन क्या रख दी, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड ऑफ 1/4। यानी हमसे ये कहने की कोशिश ये कर रहा था कि पहले Q1 और Q2 डिस्टेंस जो थी, Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस थी वो r थी, ठीक है, ये पहले का है। अब ये क्या कहता है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है, नई डिस्टेंस जो है वो पहले की 1/4 पार्ट हो गई। यानी पहले डिस्टेंस की जो नई जो डिस्टेंस हो गई, यानी पहले डिस्टेंस r थी, अब जो डिस्टेंस इनके बीच में है 1/4 पार्ट ऑफ r, यानी 1/4 कर दी पहले की डिस्टेंस की। तो यहाँ पे r डैश आपके पास क्या हो गया, 1/4r, राइट। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज Q1 एंड Q2 नाउ सेम, आप जो चार्ज Q1 और Q2 पहले भी सेम थे और अब भी सेम है, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा अभी हमें ये बताना है। तो न्यू फोर्स कितना होगा, तो देखिए नाउ फोर्स देन कूलाम फोर्स बिटवीन देम। अब इनके बीच में कूलाम फोर्स क्या होगा, बड़ा सिंपल है, नया फोर्स होगा F डैश, क्योंकि हम पहले ही फोर्स निकाल चुके हैं इनके बीच में। अब डैश न्यू फोर्स क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे के इज द कांस्टेंट। पहले के था, अब भी के रहेगा, क्योंकि अब भी ये एयर में ही ये घटना घट रही है। चार्जेस सेम थे, Q1 Q2 रहेगा, लेकिन डिस्टेंस r डैश का स्क्वायर हो जाएगी। नई डिस्टेंस क्या हो गई, इसके बीच r डैश हो गई, और r डैश कितनी, 1/4 r के बराबर हो गई। अब इसको f को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, k का k हो गया Q1 Q2, लेकिन r डैश की जगह पे आपने रखना है r/4 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये डिस्टेंस 1/4 ऑफ r के बराबर हो गई, पहले की डिस्टेंस की 1/4 हो गई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, k यहाँ हो गई Q1, ये हो गया Q2, और r स्क्वायर, और ये नीचे बच गया 16। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आ गया k, ये आ गया Q1, ये आ गया Q2, और यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर, और 16 चला जाएगा आपके पास ऊपर, राइट, 16 चला जाएगा ऊपर। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो F डैश आया आपके पास, F डैश कितना आया, 16kq बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, वो किसके बराबर है, F के बराबर, यानी k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी F के बराबर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये F के बराबर है, तो बच गया यहाँ पे 16F। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया कि अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को 1/4 कर दिया जाए, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, कूलाम फोर्स जो होगा
वो पहले वाले फोर्स के 16 टाइम्स ज़्यादा होगा, 16 टाइम्स। तो ये इसका सही आंसर हुआ। अब हम स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अब इस 32 क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपके पास, 32 क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड ऑफ 1/3, यानी अब की बार हमारे चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए कितनी है, इधर रखी है 1/3 दे रखी है। तो फोर्स बिटवीन बिकम्स, यानी इनके बीच में फोर्स कितना होगा हमें ये बताना है। तो सेम क्वेश्चन है तो आपको लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R। ये सेपरेटेड डिस्टेंस यानी स्टार्टिंग में क्या था, ये दो चार्ज Q1 Q2 है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में कूलाम फोर्स क्या होगा। देन कूलाम फोर्स बिटवीन देम, तो इनके बीच में कूलाम फोर्स क्या होगा ये निकालना है। बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, F इज इक्वल टू K, Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 और Q2, ये कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, ये नीचे आ जाएगा R², राइट। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, नहीं मानना तो आप रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, अब क्या कर रहे हैं, नाउ कंडीशंस क्या लगाई इसने कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज R सेम, ये सेम है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो नई डिस्टेंस आई अब हमारे चार्जेस के बीच में वो 1/3 कर दी गई, यानी पहले चार्ज जो हमारा चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो R थी अब वो 1/3 कर दी गई, तो यहाँ पे 1/3 R बन गया। इसको फिर हम रिपीट करते हैं तो ये कह सकते हैं कि पहले दो चार्ज थे Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R थी। नाउ अब क्या कर दिया गया, दो चार्ज थे Q1 और Q2 सेम है, राइट, अब भी सेम है, इनके बीच में डिस्टेंस जो R डैश है अब वो 1/3 R कर दी, यानी पहले की डिस्टेंस जो R है उसका 1/3 पार्ट हो गया, यानी R डैश डिस्टेंस नई डिस्टेंस आ गई, इन्होंने कंडीशन के हिसाब से दी। अब इनके बीच फोर्स निकालना है, बड़ा सिंपल है। तो फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू F डैश लिखना पड़ेगा, न्यू फोर्स, यहाँ पे आएगा K, यहाँ पे आएगा Q1, यहाँ पे आएगा Q2 और यहाँ R डैश का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए जो K आएगा यहाँ पे Q1 का Q1 Q2, अब यहाँ पे देखिए R डैश की जगह पे क्या करेंगे, R डैश बोला इसने 1/3 पार्ट ऑफ R, तो 1/3 R और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो बन गया K Q1 Q2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 R स्क्वायर, 9 चला जाएगा ऊपर आपके पास, तो K Q1 Q2 और 9 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर, 9K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ध्यान से आप इसको समझिए, 9K Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो है F के बराबर है, और 9 यहाँ पे अलग ले लिया मैंने, ये बन गया F। अब ध्यान से देखिए F डैश जो है आपके पास 9F आ गया। इसका मतलब जो न्यू फोर्स है, इतनी डिस्टेंस करने पर जो न्यू फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स के यानी फॉर्मर फोर्स के पहले वाले फोर्सेस के 9 टाइम्स जो है ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड। मान लीजिए जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच की वो डबल कर दी गई, तो फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स। सीबीएसई में आया क्वेश्चन है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। तो फिर वो लेट करना पड़ेगा, लेट टू चार्ज्ड पार्टिकल Q1 एंड Q2। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 है और वो किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड बाई R डिस्टेंस। आप कह सकते हो Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू K, यहाँ हो जाएगा Q1, यहाँ हो जाएगा Q2 और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर, राइट। बड़ा सिंपल है। अब क्या कहता है, नाउ कंडीशन क्या लगाई इसने, कंडीशन ये लगाई कि दो चार्ज आपके पास जो Q1 था और जो Q2 था, अब उनके बीच में डिस्टेंस पहले कितनी थी, R थी, लेकिन अब क्या हो गई, डबल हो गई, राइट। क्या हो गई, डबल। तो नई जो डिस्टेंस आ गई वो 2R आ गई,
पहले की डबल हो गई तो 2r आ गई, नई डिस्टेंस r डैश आ गई। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो निकालेंगे तो F डैश इज इक्वल टू K, यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 क्योंकि चार्ज सेम है, नीचे लिखेंगे r डैश का स्क्वायर। नाउ K Q1 Q2 और इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए r डैश की जगह पे r ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2r स्क्वायर, राइट। r डैश की वैल्यू 2r हम यहाँ पुट करेंगे तो 2r स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया K Q1 Q2, नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर, राइट, 4r स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया K, देखिए K यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर, प्रीवियस फोर्स के बराबर है। यहाँ बन गया 1/4 और यहाँ बन गया F, तो 1/4 और ये बन गया आपके पास, ये वाली चीज़ बन गई आपके पास F, यानी प्रीवियस फोर्स के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब दो चार्ज के बीच में अगर आप डबल डिस्टेंस कर दोगे, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डबल कर दोगे, तो जो नया फोर्स आएगा वो 1/4 आएगा, यानी 1/4 तो प्रीवियस फोर्स, पहले वाले फोर्स के 1/4 पार्ट में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। आप 34 क्वेश्चंस को पढ़िए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली से कर सकते हैं। तो 34 क्वेश्चंस क्या है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है डिफाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज, आपसे कह रहा है डिफाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट बतानी। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी मैटर की फंडामेंटल, किसी पदार्थ की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द मैटर शो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, shows electric attraction and repulsion। ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आप पूछा इसने वही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो मैटर होता है वो या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, दो तरह के फिनोमेना आपको शो करेगा। इसका मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी है, दोनों बॉडी मैटर से बनी है। इन मैटर के पास ये भी मैटर से, हर चीज़ मैटर से बनी है। तो यहाँ पे इस बॉडी के पास जो मैटर है, इस बॉडी के पास जो मैटर है, उनके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है ये बॉडी एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे। हो सकता है ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करे। तो इसका मतलब इस बॉडी के पास कोई ना कोई चार्ज होगा। हो सकता है पॉजिटिव तो अट्रैक्शन कर रही, रिपल्सन कर रही हो सकता है इसमें नेगेटिव हो, इसमें पॉजिटिव हो, तो हो सकता है अट्रैक्शन कर रही है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्चुअल में इन बॉडी के अंदर जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी वजह से होता है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसने पूछा है राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कूलम। कूलम जो है इसकी एसआई यूनिट होती है, जिस कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। कूलम जो है एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 35 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। एक बार आप इसको रीड करिएगा ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स with constant charge in air in a medium of dielectric constant K is। सीबीएसई का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो स्मॉल स्फीयर बॉल है जिस पे कांस्टेंट चार्ज है। तो इसमें पार्ट ए में दिया हुआ है, एक बार वो मीडियम में रखा हुआ, बी पार्ट में दिया हुआ है, एक बार उसको किसी एयर में रखा, फिर एक बार उसको किसी मीडियम में रखा, और जो मीडियम दिया हुआ है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है उसका रेशियो क्या आएगा।
तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए क्या पूछा इसने कहा कि दो स्फीयर है, राइट, समझिए थोड़ा, दो स्फीयर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए आप r है, ठीक है। इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 है और इस पे चार्ज मान लीजिए Q2 है, क्लियर है, दो चार्जेस है। ये जो भी चार्ज रखे हुए हैं वो किस में रखे हुए हैं, मान लीजिए एयर में रखे हुए, ध्यान से समझिएगा, एयर में रखे हुए, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो मैं एयर के लिए, या एयर लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो एयर में जो ये चार्ज रखे हुए हैं तो उनकी वजह, इन दोनों के बीच में जो जो कूलाम फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगेगा। तो देखिए ये दो चार्ज एयर में रखे हुए इन एयर, तो इनके बीच में जो कूलाम फोर्स लगेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यों लिया, एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एयर। तो जब भी दो चार्ज को हम एयर में रखते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नोट आती है, एप्सिलॉन नोट एयर के लिए होती है, और यहाँ पे लिखते हैं Q1, यहाँ पे लिखते हैं Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस हो गई r², यानी r² हो गया। ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ओके। अब इसको क्या किया, ये तो एयर में हो गया, अब हम क्या किया, इन्हीं दो चार्जेस को, यानी एक बॉडी हो गई हमारे पास जिस पे चार्ज Q1 है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी बॉडी हो गई जिस पे चार्ज Q2 है। चार्ज कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस ऑल्सो कॉन्स्टेंट, याद रहे डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, लेकिन ये अब एयर से किसी मीडियम में रख दिया गया। तो अब इस मीडियम में इस पे जो कूलाम फोर्स लगेगा तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब किसी दो चार्ज को किसी मीडियम में, दूसरे मीडियम या डिफरेंट मीडियम में हम लेके जाते हैं तो जो कूलाम फोर्स उस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने फोर्स लिखा मीडियम, तो यहाँ फोर्स कितना होगा 1/4 पाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन टाइम। एप्सिलॉन टाइम क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अब मीडियम में है, यानी दो चार्ज मीडियम में, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं एप्सिलॉन टाइम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा Q1 Q2, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ओके। अब आप ध्यान से समझिए, इसने रेशियो पूछा है एयर और मीडियम के अंदर, तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हम एयर का जो फोर्स है वो ऊपर रखेंगे और मीडियम का जो फोर्स है वो नीचे रखेंगे, राइट। अब हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है, इसको हम ऊपर रखेंगे तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बन जाएगा Q1, ये बन जाएगा Q2, राइट, ये बन जाएगा आपका Q2, नीचे आ जाएगा r², राइट। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये बन जाएगा Q1 और ये बन जाएगा Q2 और ये बन जाएगा r²। ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गए, 1/4 पाई 1/4 पाई से कैंसिल हो गए, तो F एयर, यानी एयर में जो कूलाम फोर्स है और मीडियम में जो कूलाम फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ध्यान से समझिए, 1/एप्सिलॉन नोट बाई 1/एप्सिलॉन m, राइट। इसको सही तरीके से लिखा जाए तो एप्सिलॉन m ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा, राइट। तो F यानी कूलाम फोर्स एयर में और कूलाम फोर्स आपका जो मीडियम में वो क्या आएगा, अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एप्सिलॉन m है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में कहा गया है कि जो मीडियम आप ले रहे हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, यानी मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k लिया गया है। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये k लिया गया इसमें। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है k का, जो k है आपके पास वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एक k आप कूलाम फोर्स में लेते हैं जो कूलाम कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कैपिटल K है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपने ध्यान से देखा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन टाइम को बाहर निकालूँ तो k एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, एप्सिलॉन टाइम को यानी मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन टाइम k एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, इसको पुट करते हैं तो आपके पास बन गया k एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, राइट। इसकी जगह पे हमने लिखा एप्सिलॉन टाइम की वैल्यू इसमें रखी, एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन लिखा, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा k और नीचे बचा 1। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि एयर का और मीडियम में जो कूलाम फोर्स लग रहा है उन दोनों का रेशियो क्या आता है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये k रेशियो 1 आता है, k रेशियो 1। तो आंसर आ जाएगा आपका k रेशियो 1, राइट। क्या बन जाएगा, k रेशियो 1। फटाफट से इसको नोट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में
क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे बोल रहा है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम है, मान लीजिए दो चार्ज के बीच में एयर थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया जिसकी वैल्यू के है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। यानी ये कहता है कोई दो चार्ज के बीच में एयर को रिप्लेस करके उसमें अगर कोई मीडियम डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम डाल दिया गया जिसकी वैल्यू के है, तो जो मैक्सिमम फोर्स एयर में लग रहा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रहेगा वो, अगर कोई एक डिस्टेंस ए रख दी जाए। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझिए पहले ध्यान से कि मान लीजिए दो चार्ज Q1 है और एक चार्ज हमने Q2 यहाँ लिया, इनके बीच में डिस्टेंस जो है मान लीजिए R है। तो ऑब्वियसली कि अगर इसके बीच में एयर है, इन दो चार्ज के बीच में एयर है, तो कूलाम फोर्स कितना होगा। तो देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। एयर के अंदर जो कूलाम फोर्स होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ बन जाएगा Q1 और Q2 बाई R²। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ से एयर को रिप्लेस कर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे एयर को रिप्लेस कर दिया गया, तो चार्ज Q1 और सेम डिस्टेंस R, और यहाँ पे Q2, यहाँ पे एयर को रिप्लेस कर दिया गया और कोई मीडियम रख दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। अब इस मीडियम में जो फोर्स होगा वो कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। यहाँ एप्सिलॉन नोट की जगह आएगा एप्सिलॉन m, राइट, एप्सिलॉन m। अब आप ध्यान से समझिएगा क्या आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन m आएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन m आएगा और यहाँ पे Q1 और Q2 बाई R² आएगा, क्योंकि सिर्फ मीडियम चेंज किया है, एयर से यहाँ पे मीडियम चेंज किया गया है। अभी आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपसे बताया कि एप्सिलॉन m तो किसके बराबर होता है, के एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, राइट, के एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो आपके पास मीडियम में जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ, 1/4 पाई, और यहाँ एप्सिलॉन m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नोट के, राइट, एप्सिलॉन नोट के, क्योंकि एप्सिलॉन m की वैल्यू के एप्सिलॉन नोट है, तो यहाँ हमने यहाँ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये बन गया Q1 Q2 बाई R²। अब आप इसको ध्यान से देखिए, F यानी मीडियम में जो फोर्स है, अब देखिए ये सिर्फ ये वाली चीज़ देखिए आप, ये वाली चीज़ के को छोड़ दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R², ये किसके बराबर हो गया, एयर के। यानी ये एयर का जो फॉर्मूला है, यानी जो एयर में मैग्नेटिक, जो आपके पास जो कूलाम फोर्स था एयर में, वो उसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये जो मैंने राउंड कर रखा है, इसी में इसको आप लिख सकते हैं एयर, पुट कर सकते हैं वैल्यू, और नीचे क्या बच गई, के बच गया, राइट। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि जो भी मीडियम डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम के। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जितना बढ़ाओगे मीडियम में, आपके पास कूलाम फोर्स उतना ही कम होगा, आपको ध्यान से समझ में आया कि इसने क्या कहा कि अगर एयर को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्ज के बीच हो रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। उसमें फ़र्क ये पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम ला दिया जाए तो 1/k टाइम्स जो है आपका कूलाम फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपके पास मीडियम में फोर्स आया वो एयर के अंदर जो आपका कूलाम फोर्स लग रहा था उसका 1/k टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द मैक्सिमम फोर्स डिक्रीज बाई जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो गया, आप ध्यान से देखिए, जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो गया, k टाइम्स डिक्रीज हो गया। देखिए k टाइम्स जो है डिक्रीज हो गया, यानी एयर वाले फोर्स को k से डिवाइड किया तो k टाइम्स डिक्रीज हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है भाई, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को ही तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, जिसे हम कूलाम फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। और SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है आपके पास ऑब्वियसली न्यूटन।
किसी भी टाइप का फोर्स हो उनके बीच की जो यूनिट होती है, नहीं आप ये कह सकते हो किसी भी टाइप का फोर्स हो उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जनरली आप इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए एक बॉडी पे चार्ज Q1 है, सेपरेटेड है r डिस्टेंस, एक दूसरी बॉडी है जिस पे चार्ज Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को ही तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो, राइट। तो आप इसको क्या कह सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यहाँ पे देखिए क्या कहा मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड bodies is called electric force। तो इसने कहा कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है एक्चुअल में वही इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगेगा। अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो देखिए इसकी एसआई यूनिट जो है आप लेंगे, जो एसआई यूनिट होती है इसकी वो न्यूटन होती है। क्या होती है भाई, न्यूटन होती है, न्यूटन, ठीक है, जिसे कैपिटल एन से हम डिनोट कर सकते हैं, न्यूटन, राइट, क्लियर है। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट। वैसे भी ऑल टाइप ऑफ फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपके पास कूलाम फोर्स हो, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट वन है व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पार्ट ए में दिया हुआ है आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले बताने। तो हम यहाँ पे एक साइड में एसआई यूनिट लिख लेते हैं, एसआई यूनिट, और यहाँ पे लिख लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डीएफ मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, बड़ा आसान है। तो सबसे ए पार्ट वाले में देखिए, ए वाले पार्ट में इसने कहा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब है ए वाले पार्ट में ये एप्सिलॉन एम की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था। एप्सिलॉन एम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अब देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो मीडियम में होती है उसकी हमें यूनिट पूछ रहा है कि वो यूनिट क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल, दूसरा पूछ रहा है बी पार्ट में एप्सिलॉन आपके पास नोट, यानी इस एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और सी पार्ट में जो पूछ रहा है आपसे वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को आर कहते हैं, अच्छा इसी को ही कैपिटल के भी कहते हैं, इसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन ए मीडियम। तो इसको निकालना आसान है। पहले आप एक चीज़ समझिए कि कूलाम फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, राइट, एप्सिलॉन नोट लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं Q1 और यहाँ लिखते हैं Q2 और यहाँ हो गया आपके पास R स्क्वायर, राइट। हमें इसकी यूनिट निकालनी है क्योंकि यही एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको बाहर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, Q1 Q2 और नीचे R स्क्वायर। अब ये नीचे बच गया 4 पाई और इंटू एफ। आप इस एप्सिलॉन नोट को इधर ले आए, फोर्स को उधर ले आए, तो ये बच गया आपके पास। आप देखिए ध्यान से समझिए, ये चार्ज है, ये चार्ज, ये भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, तो ये बन गया कूलाम स्क्वायर अपॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, आर एक डिस्टेंस है, तो ये बन गया आपका मीटर स्क्वायर, ये बन गया आपके पास न्यूटन, राइट, न्यूटन। तो यहाँ पे यूनिट बन गई कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये हमारी यूनिट बन गई, राइट। इस यूनिट को हमने देखा किस तरह से हमने यूनिट बनाई। अब आप थोड़ी सी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो एप्सिलॉन टाइम और एप्सिलॉन नोट है, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। क्योंकि अगर मैं ये एप्सिलॉन नोट यहाँ ले रहा हूँ तो इसका मतलब चार्ज के बीच में एयर है। अगर मैं यहाँ एम लेता तो मैं बोलता चार्ज के बीच में मीडियम है, लेकिन मेथड वही होता। अगर एप्सिलॉन टाइम होता तो मैं यहाँ एप्सिलॉन एम लेता, लेकिन यहाँ यूनिट निकालने का तो यही आता सेम।
तो आपको ध्यान रखना इन दोनों की यूनिट सेम होगी, इन दोनों की यूनिट सेम होगी, और जो दोनों की यूनिट सेम होगी वो कितनी आई आपके पास, कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ भी इसको लिख सकते हैं मीटर -2 और न्यूटन -1, ऊपर चला जाएगा न्यूटन -1, ये मीटर -2। डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली से निकाल सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो Q का फॉर्मूला निकालोगे तो ये हो गया A एम्पियर और T हो गया टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का होता है AT। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका हो गया AT, इसका हो गया AT, इसका हो गया आपका AT, राइट, इसका भी AT हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसका होता है L², और इसका क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, mLT-2, ये फोर्स का होता है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको, इन दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा, सेम यूनिट होगी, तो इसको सोल्व करने की कोशिश। देखिए m है यहाँ पे, m ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए L² और L, ये बन गया L3, और ये L3 ऊपर जाएगा तो L-3। T² ऊपर है, T, ये T², T यानी T और T हो गया, और ये T ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ऊपर आपके पास T² है और ये ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा, T की पावर 4। A और A यानी A² बन गया। तो हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, यानी इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है तो ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे ये यूनिट लेस होती है एंड डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशनल लेस होती है। ध्यान रखना, ये यूनिट लेस होती है डायमेंशन, क्यों, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि एप्सिलॉन r जो है वो एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब देखिए इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, इसका भी सेम, इसका भी सेम, तो कट गया डायमेंशन फॉर्मूला, तो कुछ बना ही नहीं। इसकी SI यूनिट और इसकी SI यूनिट सेम है, तो इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनेगा, यूनिट भी नहीं बने, तो डायमेंशन लेस और डायमेंशनल लेस और यूनिट लेस आपके पास एक क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 39 क्वेश्चंस में आप देखिए, 39 क्वेश्चंस में कह रहा है आपसे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इफ बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, बोथ चार्ज आर नेगेटिव, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड सेकंड चार्ज इज नेगेटिव। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास नेचर ऑफ फोर्सेस बताना है। अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए, आपके पास फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, ठीक है। अब आप समझिए इसको, ये ए वाले पार्ट में कह रहा है कि बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। मान लीजिए आपके पास एक Q1 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और मान लीजिए दूसरा Q2 चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका नेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स कैसा आता है, हमेशा फोर्स रिपल्सिव इन नेचर आता है। तो ऑब्वियसली रिपल्सिव इन नेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, देखिए कूलम्ब फोर्स क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कूलम्ब फोर्स क्या होता है, F = K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं हम R²। आप मैग्नीट्यूड ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। फर्स्ट पार्ट में का दोनों जो चार्ज है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो Q1 और Q2 का देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे खुद समझिए आप कि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, या आप ये कह सकते हैं 0 से ज़्यादा आएगा, राइट। आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव Q 0 से ज़्यादा आना चाहिए। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 0 से ज़्यादा आएगा, और 0 से ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी ली जाती है। तो फोर्स कैसा होगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव क्वांटिटी में आए तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा आपके पास कूलम्ब फोर्स रिपल्सिव इन नेचर, यहाँ पे कह सकते हैं रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर आपके पास यहाँ पे होगा। बी वाले पार्ट में आप समझिए, बी वाले पार्ट में कह रहा है बोथ चार्ज आर नेगेटिव, यहाँ पे बोला है बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, दोनों चार्ज नेगेटिव है, मतलब आपके पास कहा एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज भी माइनस में, एक Q1 माइनस में है, दूसरा Q2 भी माइनस में, क्योंकि दोनों नेगेटिव है।
तो आपसे पूछा गया कि इनके बीच नेचर कैसा होगा, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे देखिए, अगर हम Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों पॉजिटिव चार्ज की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से ज़्यादा आएगा। दोनों नेगेटिव चार्ज की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना, दोनों नेगेटिव चार्ज की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी आपके पास दो चीज़ की जब दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। तो Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगी और 0 से ज़्यादा आएगी। तो ये फोर्स भी आपका कैसा होगा, ये फोर्स भी आपका रिपल्सिव इन नेचर होगा। कैसा होगा भाई, रिपल्सिव इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, रिपल्सिव इन नेचर। अच्छा, हमारे पास सी जो पार्ट है उसको ध्यान से समझिए। सी पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। ये कह रहा है फर्स्ट चार्ज जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी Q1 पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज Q2 है वो नेगेटिव है। तो नेचर कैसा आएगा, तो हम देख लेते हैं। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या आता है, Q1 पॉजिटिव और इसका प्रोडक्ट आएगा Q2 के साथ माइनस में। तो देखो दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट 0 से कम आएगा। कितना आएगा, 0 से कम आएगा। जिसका प्रोडक्ट 0 से कम आए तो यहाँ पे इसका मतलब जो फोर्स है वो कैसा होगा आपके पास, अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर हमारे पास यहाँ पे फोर्स होगा। और वैसे भी आपको कॉमन सेंस है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स आता है वो रिपल्सिव, दो नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है स्क्रीन पे देखिए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज आर डबल, यानी दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए और दो चार्ज के बीच में या चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी डबल कर दिया जाए, तो फोर्स पे, कूलाम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसने कहा कि मान लीजिए एक चार्ज आपका Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है, डिस्टेंस इनके बीच में R है, राइट। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा आपके पास, इसके बीच में फोर्स होगा आपके पास K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। नाउ अब इसने क्या कहा, अब इसने कहा कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए। ये हो गया 2Q1 और ये हो गया 2Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो 2R, ये R थी ये 2R, डबल कर दिया सब कुछ। तो न्यू फोर्स आपके पास क्या आएगा K, तो यहाँ पे Q1 की जगह पर आ जाएगा 2Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q2 की जगह पे 2Q2 और डिस्टेंस जो है आपके पास जो R थी अब वो बन जाएगी 2R का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे हो गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो बन गया K, ये Q1 ये Q2 और इसको करेंगे तो 4R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आ गया। तो F डैश इज इक्वल टू देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऊपर लिखा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी F के बराबर ही हो गया, ये भी F के बराबर। इसका मतलब जो न्यू फोर्स आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले जैसा ही ये फोर्स होगा अगर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा से रिपीट करिए, पूरी वीडियो देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।